जब तक आपके पीछे 50 आदमी आपका जिंदाबाद बोलने वाले नहीं दिखेंगे, तब तक आप कभी नेता नहीं दिख सकते। दरोगा नहीं सुनता, आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, एक लाइन लिखने में दरोगा हाँफने लगते हैं। महिला के साथ बदतमीजी हुई, आप उसी को बढ़ा दो एक लाइन, इसका धोती खींच लिए, इसके साथ बदतमीजी किए, इतने खाली लिख दो, दरोगा लाद करके लाके थाने में बैठा देगा। लेकिन आप ये लिखोगे नहीं, आपको हरिश्चंद्र की औलाद हो। तो सुना आपने, साहब का नाम है ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब। नेता कैसे बनाया जाता है इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं जनाब, और थाने में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है इसका भी भरपूर ट्रेनिंग दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। कि राजा हरिश्चंद्र वाला एप्लीकेशन लेकर जाओगे तो दरोगा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा वाला एप्लीकेशन लेकर जाओगे तो आरोपी को दरोगा जी जेल में लाकर बंद कर देंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर संत कबीरनगर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, पार्टी को मजबूत करने के लिए, जहां सैकड़ों की संख्या में सुभाषपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी पहुंचे तो पलके बिछाए कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। लेकिन जब नेताजी की बोलने की बारी आई तो नेताजी ने अपने समाज के लोगों को वो सब सिखा रहे थे जिसे हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कि अगर किसी के खिलाफ थाने में एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो उस एप्लीकेशन में राजा हरिश्चंद्र वाली नहीं बल्कि एक झूठ वाली लाइन डाल देंगे तो दारोगा जी आरोपी को उठाकर जेल में लाकर बंद कर देंगे, क्योंकि वो झूठ वाली धारा 7 साल से ऊपर वाली सजा होगी, जिसमें दारोगा जी को गिरफ्तारी करना जरूरी हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बोले गए इस शब्द को हम नहीं बोल सकते, लेकिन उन्हीं की जबानी हम आपको सुना जरूर सकते हैं। इतना ही नहीं, नेता कैसे बनाया जाता है इसको भी ओम प्रकाश राजभर बखूबी बता रहे हैं। कि जब आपके पीछे 150 लोग आपका जिंदाबाद नारा लगाने वाले लोग नहीं रहेंगे तब तक आप नेता नहीं बन सकते। मतलब 150 लोगों को इकट्ठा करो, जिंदाबाद के नारे लगाओ और बन जाओ नेताजी। ज्यादा कुछ बताने से अच्छा तो यही है कि हम ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बोले गए उस बयान को सुना ही देते हैं। तो सुनिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के द्वारा झूठी FIR लिखाने का नया फंडा। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है, और हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई वाले रास्ते पर चलोगे तो आपका सम्मान भी होगा, और आप हमेशा सर उठाकर चलोगे, झूठ बोलकर सर झुकाकर नहीं। कोई दरोगा, कोई CO, कोई SP, कोई DM, आप कहते हो सुनते नहीं हैं। आप जाओगे अकेले, आपके पास क्या ताकत दिखेगी? मैं बार बार समझाता हूं, आपके पास एक टीम हो, आपको हम नेता बनाना चाहते हैं। जब तक आपके पीछे 50 आदमी आपका जिंदाबाद बोलने वाले नहीं दिखेंगे, तब तक आप कभी नेता नहीं दिख सकते। यही तो करना है, और आसान तरीका है। देखो, गांव में जाओ, गांव में जा करके एक आदमी 2 आदमी के बीच में बैठ के समझाओ। आप उनसे कहो कि भाई देखो, जिस दुख से आप दुखी हो उसी से हम दुखी हैं। हमारा नेता आपकी लड़ाई लड़ रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमसे संगठन में जुटो। वो सवाल करता है कि संगठन में जुटने से क्या फायदा है। आप उनको बताओ कि आप ताकत थोड़ी दोगे, थोड़ी हम ताकत देंगे, दोनों की ताकत के दम पर हमारा नेता आपकी लड़ाई को थाना, ब्लॉक, तहसील, कचहरी, जो भी नाली, चक्रोड़, खड़ंजा, पुल पुलिया की समस्या है, हैंडपंप, आवास, शौचालय की समस्या है, समस्या के निदान के लिए लखनऊ या खलीलाबाद से लेके लखनऊ तक लड़ने का काम करेगा हमारा नेता। थोड़ी सी ताकत आप दो। अभी गांव में एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। हमारे कुछ साथियों ने सुझाव दिया, दरोगा नहीं सुनता। आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, आपको ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन संगठन को तैयारी करो। एक लाइन लिखने में दरोगा हाँफने लगते हैं, लेकिन वो तरीका दरखास्त लिखना तो सीखो कि दरखास्त कैसे लिखें, कि हमको विरोधी को पटकना है, हम उसको कैसे लिखें। साक्ष्य सबूत तो बाद में पेश होगा ना, पहले तो हम दरखास्त तो लेके सही सही हम दें। हमारे ऊपर जो घटना है, हम अपनी सही घटना का भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जैसे जिनकारी भाई हैं, हमारे जवाहिर जी फोन करते हैं, हमने कहा कि आपने एप्लीकेशन सही नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि नहीं, सही लिखा है। जब महिला के साथ
बदतमीजी हुई, महिला के साथ बदतमीजी हुई, आप उसी को बढ़ा दो एक लाइन, इसका धोती खींच लिए, इसके साथ बदतमीजी किए, इतने खाली लिख दो, दरोगा लाद करके लाके थाने में बैठा देगा। लेकिन आप ये लिखोगे नहीं, आप तो हरिश्चंद्र की औलाद हो। बोलो, हरिश्चंद्र की औलाद हो कि हम नहीं लिख सकते? आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके साथ इस तरह की हरकत हुई है, आपके घर में घुस के मारा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे घर में घुस करके हमारे माताओं बहनों के साथ भी बदतमीजी किया है, हम लोगों को मारा पीटा। ये लिखना पड़ेगा आपको। और खाली ये कह देना कि हमारी थाने को सुनवाई नहीं। आप देखो, हाई कोर्ट का आदेश है, 7 साल की सजा जिस केस में, जिस धारा में नहीं है, दरोगा गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप लोग अनाड़ी हो, अशिक्षित हो, ज्ञानी नहीं हो, राजनीति के माहिर लोग नहीं हो, इस नाते सिपाही जी दरोगा जी टांग के चले जाते हैं, हड़का देते हैं, आप लोग हड़क जाते हो, दहल जाते हो। इस नाते हम लोगों की कोशिश होती है कि ऐसी धारा आपके एप्लीकेशन में बने कि दरोगा भी मजबूर हो, जो आपके साथ अन्याय करे उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी धारा लगे। ये चीज हम लोग नहीं करते हैं। खाली सीधा सीधा साहब गाली दे दिए, हम धक्का दे दिए, वो धक्का दे दिए, अब साहब हमको हमारा जान बचाइए। अब कौन धारा बनी? कोई धारा बनेगी? आप जाके चिल्लाओगे कि दरोगा बात नहीं सुन रहा, कप्तान हमारी बात नहीं सुन रहा है, क्यों सुनेगा? उसके ऊपर भी तो आज सबसे बड़ी अदालत न्यायालय है ना, सबसे बड़ी। तो न्यायालय में भी डर सबको है, हमको भी डर है, सबको डर है। इस नाते साथी हम लोग जो काम, जो साथियों ने समीक्षा में दिखाया है, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, आपसे यही कहूँगा, घबराओ नहीं, धैर्य रखो। कुछ दिन की और बात है, ज़्यादा दिन का नहीं है। कुछ दिन के बाद यही दरोगा, यही सिपाही जो आज आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको कुर्सी पर बैठा करके चाय पिला करके आपकी बात सुनेगा। ये मुझे थोड़े सा इंतजार करो, ज़्यादा नहीं, बहुत इंतजार हो गया। हम आपको ताकत देने के लिए, आपको हमेशा आगे ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं।